स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? बोलता है अ कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। क्या बोल रहा है? जैसे मान लीजिए कि कार के दो वाइपर्स होते हैं बेटा, जो किस तरीके से पानी साफ करते हैं, ऐसे ऐसे करके, इस तरीके से करते हैं पानी साफ। ठीक है, जब बारिश वगैरह होती है तब भी हम उनका यूज करते हैं, गाड़ी के शीशों को साफ करने के लिए उनका यूज किया जाता है, वो पता ही होगा सबको। आगे बोलते हैं विच डू नॉट ओवरलैप। तो इट मींस विच डू नॉट ओवरलैप का मतलब क्या है कि जब वो एक साइड जा रहे हैं तो एक दूसरे फिर इस साइड जा रहे हैं, तो आपस में टकरा नहीं रहे हैं। ओके, आगे बोलते हैं ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। बोलता है जो वाइपर के ब्लेड की लेंथ है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। चलो हमें रेडियस भी बता दी गई। स्वेपिंग थ्रू द एंगल ऑफ, बोलता है जब वो एक बार ऐसे जाते हैं ना, एक सेक्टर की बात हो रही है, जैसे एक बार इसने साफ किया तो कितने डिग्री तक का एंगल तक का साफ कर रहे हैं? वो 115 डिग्री एंगल तक का एरिया साफ कर रहे हैं वो। बोलता फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट इच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो दोनों मिलकर कितना एरिया साफ कर लेंगे? समझ आ गया? एक कार है, उसके दो वाइपर हैं और वो आपस में ओवरलैप भी नहीं कर रहे, उनका रेडियस भी 25 सेंटीमीटर दिया गया है, और जब वो एक बारी साफ कर रहे हैं तो 115 डिग्री एंगल तक का एरिया साफ कर रहे हैं, तो वो दोनों मिलकर कितना एरिया साफ करेंगे? आपको क्वेश्चन में ये पूछा है। समझ आ गया? अब देखिए इस तरीके से आपको फिगर में वो बनाए गए हैं, इस तरीके से बनाए गए हैं। ठीक है, और जो ये थीटा ये 115 डिग्री का बन रहा है, ये भी 115 डिग्री का बन रहा है, और जो इस सेक्टर की लेंथ है वो कितनी बन रही है? 25 सेंटीमीटर, और इसकी भी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो अगर मुझे दोनों मिलकर निकालना है तो ये आपको सेक्टर तो लग ही रहा होगा, ये सेक्टर ही लग रहा है। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर का स्क्वायर। और अगर मुझे दोनों सेक्टर्स का निकालना है तो मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी एरिया ऑफ सेक्टर के साथ, तो दोनों का आ जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर कितना एरिया साफ कर रहे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लिखिए टोटल एरिया cleaned at each sweep of the blades। जैसे आपको बुक में दिया गया है उस तरीके से ही लैंग्वेज लिखनी है आपने, ब्लेड्स। ठीक है, तो फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर, इसके लिए भी एरिया ऑफ सेक्टर, इसके लिए भी एरिया ऑफ सेक्टर, और बाद में प्लस करने से अच्छा है कि मैं सीधा ही 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर कर दूं। तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर का स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई थीटा कितना है? 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 22/7। रेडियस कितनी है बेटा? 25। ये रेडियस ही हुई ना। जैसे मान लो कि ये किसी सर्कल इस तरीके से होता था आपका सेक्टर, तो ये दोनों दो रेडियस से मिलकर ही तो एक सेक्टर बनता था, तो ये आपकी रेडियस ही हुई। देखो जो आपको लेंथ दी गई है वही आपकी रेडियस हुई ना फिर, तो इस सेक्टर की ये क्या है? रेडियस ही तो है। तो 25 मल्टीप्लाई 25। अब देखिए 2 1 2, 2 8 इन 36, ये आ गया। अब ये किससे जाएगा? ये आई थिंक 5 के टेबल से जाएगा। देखिए 5 2 10, 1 5, 5 3 15, और ये भी चला जाएगा, 180 भी चला जाएगा। 1 डिवाइड करके देखो, 5 3 का 15, 306। ठीक है जी, तो चल जा रहे हैं 5 23 115, और 5 36 118। अब और किससे जाएगा? हाँ, 2 18 36, 2 11 22। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर रही हूं। देखो क्या क्या बच रहा है आपके पास। एक आपके पास बच रहा है 23 इंटू 11 इंटू 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में कितना बेटा? 18। ठीक है जी, अब आप इसको नोट कर लो अगर करना है, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन करना है।
कर लीजिए नोट। ठीक है, अब देखो जब मैं 23 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करती हूं तो 3 2 3 2 3 5 2। ठीक है, कितना आया मेरे पास 253 आया। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां पे 253 मल्टीप्लाई 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25, 2 बचे, 5 2 जा 10 12, 2 5 जा 10, 1 बचे, 2 2 जा 4 5, ये 5 ये 2 ये 6, ये कितना आ गया 625 अपॉन 18। अब देखिए मुझे क्या करना है 253 को मल्टीप्लाई करना है 625 के साथ, तो 5 3 का 15, 1 बचे, 5 5 जा 25 26, 2 बचे, 5 2 जा 10 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 बचे, 2 2 जा 4 5, 6 3 जा 18, 1 बचे, 6 5 जा 30 31, 3 बचे, 6 2 का 12 15, ये कितना आ गया 5 12 8 9 10 11 5 6 7 8, ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 1। तो देखिए कितना आ रहा है 1 5 8 1 2 5। ठीक है, और मेरे ख्याल से नीचे 7 भी था जब आपने कैलकुलेशन करी थी। ठीक है, 7 हमसे स्किप हो गया। अब 18 7 का कितने होते हैं बेटा 126। जब आपने कैलकुलेशन करी थी तो 7 भी रह गया था। देखो इस तरीके से सेवन मिस कर दिया ना हमने। क्या फॉर्मूला था आपका 2 इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर का स्क्वायर। तो 2 इंटू थीटा कितना था 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री 22 अपॉन 7 इंटू 25 इंटू 25। ठीक है, तो ये सब तो हुए, लेकिन ये 7 तो रह गया था ना, तो वो 7 मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, तो एक 7, तो 18 7 का कितने होते हैं बेटा 126 होते हैं। अब हमें करना है इसको डिवाइड, तो करिए डिवाइड 158 125। तो अब मैं स्टूडेंट्स आपको डिवाइड करके बताती हूँ। तो 126 1 जा 126, 8 में से 6 के 2 बचे, 5 में से 2 गए 3, ये आ गया 0, आगे उतार लीजिए 1। अब देखिए 126 2 जा कितने होते हैं 2 6 जा 12, 1 बचे, 2 2 जा 4 5 2 1 जा 2, कितना आ गया 252। तो यहां पे लिख लीजिए 252। तो 11 में से 2 गए 9 बचते हैं। ठीक है, और यहां पे कितने बचे 1 बचे, और 9 10 11, तो 5 चले गए, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे कितने बचे 6, ये आ गया 0। अब उतारिए ऊपर से 2। अब देखिए 126 5 जा कितने होते हैं 5 6 जा 30, 3 बचे, 5 2 का 10 13, 1 5 1 जा 5 6 630। तो यहां पे लिख लीजिए 630, ये आ गया 2, 9 में से 3 गए 6, ये आ गया 0। अब उतारिए आप आगे से 5। अब देखिए 126 4 जा कितने होते हैं 4 6 जा 24, 2 बचे, 4 2 जा 8 9 10, 1 बचे, 4 1 जा 4 5, कितना आ गया 1500, 4 6 जा 24, 2 बचे, 4 2 का 8 9 10, हाँ ये आ गया 504, 5 में से 4 गए 1, ये आ गया 2, ये कितना आ गया 121। अब क्या उतारोगे आप, ये 2 भी उतार चुके हैं हम, 5 भी उतार चुके हैं। अब 121 छोटा पड़ गया, आगे क्या करोगे 0 लगाओगे। जब आपने 0 लगाई तो यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, और टर्म बड़ी हो चुकी है तो अब आपको 9 6 का 54, ये आ गया 5, 9 2 जा 18, 19 20 21 22 23, ये कितना आ गया 2, 9 1 जा 9 10 11, कितना आ गया 1134, 1134। 10 में से 4 गए 6, और यहां पे कितने बचे 10 में से 3 गए 7, ये आ गया 0 और ये आ गया 0। आगे क्या लगाओगे 0, यहां पे 9 से गया था ना बेटे, हाँ
9 से चला गया, अब किससे जाएगा ये 6 से करके देखो 126, 6 जा 6, 6 का 36, 3 बचे, 6 2 का 12, 13 14 15, 15 ये 1 बचे, 6 1 जा 6 7, कितना आ गया 756। तो ये किससे जाएगा 756, 10 में से 6 गए 4 और ये आ गया 0, ये आ गया 0। अब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल काफी होते हैं बेटा, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो आपका एरिया आया बेटा वो कितना आया है, ये कितना एरिया मिलकर साफ कर रहे हैं बेटा वो 1254.96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आया स्क्वायर में, क्यों आया, क्योंकि एरिया। तो समझ आ गया। देखो बेटा मैं आपको बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन भी एक एक करके बोर्ड पे करके बता रही हूं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एग्जाम में मेरी वीडियोस हेल्प करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।